बेसिकली क्यान माशाल्लाह से भी कोई 21-22 महीने का हो गया है और मुझे माशाल्लाह और मुझे इतना डर लग रहा है टेरिबल टूथ से, इतना डर लग रहा है. बट वी आर स्टेइंग होपफुल, वी आर स्टेइंग बिकॉज इट्स सो मेनी tantrums and so much work. But I'm up for the challenge and inshallah he's gonna be fine. But yes, just sharing. If you know, you know. Mama, When you know, you know. मेरी माँ बोलती है कि तुम सबसे ज्यादा जो है ना नॉटी बच्ची थी. और मैंने मामा से उस दिन पूछा कि ऐसी मजाक में कि क्यान की में कौन सी बैटरी डलती है, बैटरी कहाँ बनती है. मामा बोलती है एक दफा पहले 1995 में बनी थी और एक अब बनी है. तो मुझे समझ आ गई. यस, सो बेसिकली दिस इज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. ओके गाइस, वी आर स्टेइंग होपफुल दो. Love these. Oh yes, new recommendation. Aldi के उसमें ये है freeze dried pineapple, 100% pineapple. This is the best snack, honestly. If you like pineapple, even if you don't like pineapple, it's like crunchy pineapple, no extra sugar, nothing, like 30 something calories per packet. And pineapple is very good for you, by the way. It's very high in antioxidant and everything, so you are gonna love this snack. Mama के लिए और लेके आऊंगी मैं, खत्म होने वाला है. सारे फ्रूट्स है इसमें. हाँ, एप्पल हमने खाया हुआ है. एप्पल हम लोग खा के थक गए. स्ट्रॉबेरी मुझे तो मजे का नहीं लगता because I don't really like वैसी स्ट्रॉबेरी, but the pineapple guys is amazing, amazing. Assalamu alaikum everyone. Good morning. जी. Hello. 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 Hi. Hello. अच्छा जी, क्यान की फेवरेट गेम है मामा की टांग पे ऐसे बैठना और झूले लेना. आज गोदी में आ जाओ मामा की. तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और मैंने कहा मैं साथ साथ अपडेट करती रहूँ. हेलो, यस गाइस, क्यान इज सेइंग हेलो. हेलो हेलो. बच्चे में इतनी एनर्जी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी एनर्जी है जी. हाँ, क्यान काउंटिंग सुनानी है आपने? 1 क्यान काउंटिंग 1 2 1. अच्छा जी, खुद ही हटा के मेरे हाथ में रिमोट दे रहा है कि मैं कुछ लगा लूँ. ओके, व्हाट डू यू वांट टू वॉच? और मैंने कहा मैं जल्दी से बता दूँ मैं क्या क्या काम. बाय द वे गर्मी इतनी हो रही है अभी. आई थिंक मैं थोड़ी सी खिड़कियाँ बंद करके एसी चलाती हूँ. घर की हालत भी दिखाते हैं सबको कि अभी कैसी हो रही है, फिर कुछ देर में कैसी होगी. मैंने कल रात को चिकन जो है वो मैरिनेट कर दी थी मसालों में. अभी मैं बना रही हूँ उसका मैरिनेट शवरमे का. तो मैंने कहा वो सबके साथ शेयर कर दूँ. मैं मसाले जो लगाए वो भी बता दूँगी मैम. फिर मामा और तरह कहीं गए हुए, वो वापस आएंगे तो फिर मैं जाके खूब स्प्रेड लेके आऊँगी जो सीरियन लेबनीज पीटा टाइप होती है शवरमे के लिए, जो हसन भाई को चाहिए वो वाली. हसन भाई एंड नोमी विल बी हियर अराउंड 7-7:30. तो वी रियली एक्साइटेड. उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि अच्छा सा साफ सुथरा घर हो बिकॉज ऑब्वियसली वी आर सीइंग आवर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. शवरमे की सारी तैयारी हो, भाई सारी तैयारी आई मीन कि चिकन मैरिनेट करके. जी जी, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड. 1 2 3. हाँ, the babies on the bus go wah wah wah. Yes. No. अच्छा चलो जाओ अपना वो लेके आओ. The mom is on the bus go. ठीक है जी. तो अभी शवरमे की चिकन बनाते हैं. उसके बाद मैं बनाऊंगी जो लेबनीज गार्लिक सॉस होती है तुम. तो बस अभी साथ साथ तैयारी दिखाते रहते हैं. Right guys, this is. अब मैं नहीं लगा के दूंगी. ओके हाँ. अच्छा आवाज चाहिए ला. ओके. The mommy's on the बस ही बोला था आवाज लगा के दो इसकी. ठीक है जी. This is the culprit and this is the mess that he has made. There are chips all on the floor. बन कहीं खा के रखा हुआ है, पजामा उतार के उधर फेंका हुआ है. जी जान जी, लगा दिया ना मैंने. लगा दिया मैंने बेटा. ठीक है, लगा दिया मैंने. ओके, I'm gonna keep this here. Alright guys, this is the state of the room. Very messy. We are gonna clean up. सबसे पहले हम लोग जाके जो है वो चिकन मैरिनेट करेंगे. लाइक ऐसा मैंने मसाला लगा दिया था. अब मैं मैरिनेट लगा के रखूँगी तकरीबन 4-5 घंटे. उसके बाद थोड़ा सा तैयार होंगे, स्किन केयर करेंगे, हल्का फुल्का मेकअप करेंगे
तो आई एम रियली होपिंग दी shawarmas turn out nice because मैंने हसन भाई को इतने प्रॉमिस किए कि आपने ऐसा shawarma नहीं खाया होगा. So yes, no pressure. अच्छा जी, शवरमे में मैंने जो मसाला लगाए हैं स्पाइसेस जिसमें चिकन मैरिनेट की थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी. उनकी क्वांटिटीज़ भी मैंने 1 किलो चिकन थाई ली है और मसाला लगा के मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया था. ये मैं बना रही हूँ उसका जो वेट मैरिनेट है वो. उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप दही और 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और फिर 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं जिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात करी थी मैं, वो है पोमेग्रेनेट मोलासेस. ये सब चीज़ें मैंने मिक्स करके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली मैं एक हाथ से करी तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसको अच्छा सा पूरा मिक्स करके ऑयल दही सारी जो पेस्ट है वो टुगेदर ब्लेंड होके लाइक मिक्स करके फिर आपने इसको चिकन पे लगाना है और कम से कम मिनिमम चिकन को 3 to 4 आवर्स मैरिनेट करने रखना है कवर करके फ्रिज में. ये पोमेग्रेनेट मोलासेस मैंने यूज़ की थी, ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी. दिस वाज द ओनली वन आई कुड फाइंड. इसकी डिलीवरी नेक्स्ट डे थी. एंड द अदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ दिस MSG पाउडर. इसका मैंने 1 टीस्पून डाला था मैरिनेशन में और हाफ़ टी स्पून डाला है इसके वेट मैरिनेट में. ऑलराइट गाइस, चिकन मैरिनेट हो गई है, इसका मसाला भी लग गया है और मैरिनेशन भी हो गई है, मतलब जो मैरिनेट है वो भी लग गया है इसमें. नाउ आई एम गोना लीव दिस फॉर अराउंड 3 to 4 आवर्स. ये मैंने थोड़ा सा इनमें डाला है पोमेग्रेनेट मोलासेस इन द मैरिनेट, दही. अनफॉर्चुनेटली मैं आई रन आउट ऑफ सुमाक, तो आई एम गोना गो एंड गेट दिस व्हेन आई गेट जब मैं इसकी पिज़्ज़ा लेके आऊँगी तब लेके आऊँगी. इसमें मैंने मैरिनेट पूरा मिक्स करके इसमें डाल दिया. अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ एंड देन आई होपफुली गेट सम सुमाक टू. और इतनी मुश्किल से मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया बिकॉज़ ये बच्चा जो है वो पूरा आधा घंटा जब मैं थी बर्तन करी थी, सब कुछ करी थी, मेरी कमीज़ खींच के 2 दफ़ा मैं स्टूल से गिरने वाली थी. लेकिन इस बच्चे का जो है ना, आज मुझे कोई अच्छे इरादे नहीं लग रहा है. वेरी नाइस, गुड जॉब, गुड जॉब, शाबाश. का यस दैट्स अ का. एनीवेज गाइस, बहुत ही मुश्किल से हुआ है काम लेकिन हो गया बेसिकली. तो अब ये रखे, आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग टूम जो गार्लिक सॉस होती है. अच्छा जी, गार्लिक सॉस के लिए मैंने लिए हैं 1 होल बल्ब ऑफ गार्लिक. उसमें जो सारे क्लोव्स होते हैं वो छील के डाले मैंने. उसके बाद आई हैव टेकन सम सॉल्ट, सम लेमन जूस और 2 आइस क्यूब्स. और इसको मैं ब्लेंड करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऑलिव ऑयल डालूंगी ताकि उसका इमल्शन सही से बन जाए. आई एम मेकिंग या तुम पोटैटो सैलेड हाँ. काफ़ी ज़्यादा और चिप्स हाँ. और बन. PDO pure pressed olive oil. Alright guys, हसन भाई एंड नोमी आर हियर. वो लोग गए हैं मामा के साथ लेक देखने के लिए. मैं इसी हालत में हूँ अभी तक. जल्दी से मैंने पूरे घर की सफाई की है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, लिटर, गार्बेज वार्बेज सब कुछ करके, किचन क्लियर करके. मामा के आंट के पास थी तो मैं और तलहा गए थे मेरे को पिकड़ी से लेने के लिए. अब मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की ग्रिल्ड हलूमी. आई एम गोना मेक 2 फ्लेवर्स. आई एम गोना मेक लेमन पेपर एंड आई एम गोना मेक हॉट हनी हलूमी. तो ये मैंने हलूमी काट के रखी हुई है और ये मैरिनेट लगा के मैं इसको डिप करके फ्राई करी है थोड़ा सा. बहुत मज़े की बन रही है हलूमी. शवरमा जो है उसका गोश्त जा चुका है उसके अंदर. हसन भाई हैज़ ब्रॉट द ब्रेड, द खुब्स व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, एंड शवरमा बनते हुए दिखाते हैं. फिर ये लोग वापस आएंगे तो हसन भाई से भी मिलवाते हैं. बट अभी तक मुझे चेंज करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है. आई एम जस्ट सो बिजी. Alright guys, this is the halloumi I've made. This is the hot honey halloumi.
दिस इज़ प्लेन ग्रिल्ड हलूमी और ये जो है दिस इज़ लेमन पेपर हलूमी। ये मैंने चख के देखी है, इतने मज़े की है। हॉट हनी इज़ माई फेवरेट। बाकी दिस इज़ लेमन पेपर एंड दैट इज़ प्लेन। सो वन ऑफ आवर साइड डिशेज इज़ रेडी। अब हम लोग शवरमे पे चेक करते हैं। Guys, unfortunately, इस वीडियो की ऑडियो was distorted, so I'm just gonna have to do a voice over. But this is us working in the kitchen. मामा जो है वो काट रही हैं जो खुब्स ब्रेड लाए हसन भाई, उनके टुकड़े करें ताकि वो फ्राई होकर सैलड पे जाएं। हसन भाई is making apparently a hybrid of tabbouleh and fatoush, two Mediterranean salads. इसमें गए हैं parsley, tomato, radish, olive oil and lemon juice and salt. That's it. और ये हसन भाई बता रहे अपने सैलड के बारे में। मैंने उसके बाद जो क्रूटॉन्स हैं ब्रेड के वो डीप फ्राई किए थे। ये मैंने शवरमा की चिकन निकाल के काट के पैन में स्टर फ्राई किए थे। ये सारी शवरमा के वेजिटेबल्स हैं। वी हैव chopped jalapenos, bell peppers, we have some spring onions, pickles, pickled cabbage, pickled onions मैंने खुद बनाए थे। और हसन भाई was making the salad. I think here Hassan bhai is trying to say that he requested the pickled onions and whatever he's doing basically. इस वीडियो की ऑडियो बहुत अच्छी थी obviously, but I don't know what happened. But yes, this is us showing Hassan bhai where the spices are. This is the pomegranate molasses that he really liked and he's going to put it into the salad he's making. And Talha was chopping some other vegetable with scissors. ये चिकन मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ ताकि बिल्कुल क्रिस्प लेकिन फिर भी जूसी रहे। मैंने स्क्यूअर्स पे लगा के इनको बेक किया था बिल्कुल टाइटली। उसके बाद स्क्यूअर से मामा ने निकाल के काटा और फिर मैंने उनके जूसेस पैन में डाल के उनको बस हल्का सा स्टर फ्राई कर दिया ताकि वो हल्के से क्रिस्प हो जाए। This is mama cutting the bread for the salad that I'm going to deep fry later. But yes, we're all here having a good time. बहुत मज़ा आया था हमें, सब लोगों ने मिल बांट के काम किया था। This is sweet potato fries that I was making as a side to the shawarma. और जो हलूमी मैंने बनाई थी वो मैंने टेबल पे बना के रख दी थी और वो शवरमे से पहले ही सबने खा गई थी, सबने खाई थी, इतनी पसंद आई थी सबको। No cheese. मदाम hummus। hummus वो जो बाबा गनूश बनाया वो बाबा गनूश नहीं, वो बनाया ना मैंने। नहीं, तबूला। तबूला भी सही, तबूला साइड पे मामा। हाँ, वो इसके अंदर नहीं जाएगा। सबसे पहले नीचे आई है जी चिकन। चिकन के ऊपर आई है नहीं, पहले गार्लिक सॉस आई है। गार्लिक सॉस आई है। Okay. ये Are we ready to wrap? यस। Bismillah. I'm gonna go in and tighten it like this. Tighten. Like that. Cut it in half. Yeah. मामा प्लीज टोस्ट कर लो, बहुत मजे का लगेगा, ट्रस्ट मी। हल्का सा टोस्ट कर लो, इसी में कर देती हूँ। जिसको नहीं चाहिए वो नहीं दो, जिसको करना है वो कर ले। आपको मैं टोस्ट करके देती हूँ, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। हैं? What do you say? ये ऐसे ही खाना है? मैं ऐसे ही खाऊंगी, अच्छा, सॉफ्ट रहेगी ना ब्रेड। Okay. और इसके साथ वो शक्करकंदी वाले फ्राइज। You want me to cut it in half? या प्लीज। ये प्रोफेशनल वाली आपने हरकत की है जो आपने ये स्लांट काटा है ना ये। Okay. Your sides are at the table, madam. Yeah. Next. Hi, chef. Hello. All right. Step number 1, we took the kubet and put some garlic dip. This is smothered in garlic dip because me and Talha both like garlic dip very much. Okay. Step 2, chicken. This is Talha's, by the way. Chicken. Chicken. Do you want some cheese in it? Yes, please. Yes. See, that's what I'm talking about. Hassan bhai said, what? Cheese? Of course, cheese. Never say no to cheese. Never say no to cheese. Mama. What do you want? Mama. You Mama. want to drink something? Mama. Coconut water. Or you just have. कोकोनट वाटर है वो ना, मुझे नजर आ रहा है। Whatever you prefer. Nano. Nano. Coconut water खत्म हो गया क्या? Nano. Nano. Alright. Cheese. कोई नहीं डाल के देता। Cheese. कोई नहीं डालता। वो भी 380 रुपए में। Okay. And would you like some homemade pickled onions? Of course. What does my baby want? My hands are clean, by the way, and I'm only feeding my family. So क्या चाहिए? okay, pickled onions. Would you like some olives? Yes, please, but not too many.
Okay. Yeah. You like some pickles? Yeah. Would you like some lettuce? A little bit. Love Just a little bit. Just a little bit. Is that it? Yeah. Okay. Would you like some jalapenos? A little bit. A little bit. All done. Okay. All done. Would you like some baby peppers? Sweet No, peppers? no. No? Okay. Would you like some hummus, sir? Of course. मैडम आप अपना भी बना लेना मैडम प्लीज सबके मैडम बनाऊंगी। मैडम लास्ट में मैडम अपना आपने तो बनाएंगे। शवरमा का लेवल ही मामा आपने खा के भी देखा है या ऐसे ही बोल रही है बस? हाँ, खाया है तो बोल रही हूँ। सही बताऊँ। हाँ, हाँ। Okay. This is the tricky part, guys. Okay. चूल्हा बंद करने नहीं। अच्छा भी सही Okay, Bismillah. Basically, at this step, you just hope for the best. Hope for the best. Hope for the best. There we go. I think you did pretty well. I would say that too. And then you take a hot pan Hot. and you put it face down. Face down. So until it sizzles. और इसको जब हम लोग कट ओपन करेंगे ना गाइस तो बेसिकली मजा आ जाएगा। अभी तक तो मैं बोल सकती हूँ कि माय हार्ड वर्क पेड ऑफ। उधर जाके रिव्यू भी ले लो प्लान टोस्टिंग। Haya is it takes time review. Better than anything I've had on Edgware Road. Oh my god. मामा क्या ख्याल है? a very unique sort of shawarma Unique how? मतलब इसमें जो कुछ भी है ना वो रेसिपी का हिस्सा है वो यहीं पे बना है ये हसन ने बनाया क्या कहते थे तबूला This is a tabbouleh and fatoush hybrid. हाँ तबूले हैं फतूश ना मुझे तबूले तो पता है क्या होता है ना ये फतूश। उस तरह का शवरमा है जो आप खाएंगे इराक जाके गल्फ है। में ओके। आप इसे ओमान में या यूएई में या सऊदी अरेबिया में तो ये ओजी वो जी शावरमा बट मजे का है। पास। I mean, I got addicted to shawarmas in Lebanon. I used to have them every day, multiple times a day. रियली? Um, वो ये क्या लब्बन है इसके साथ? हाँ Iran. लस्सी हाँ नमकीन लस्सी ओके। It's very good for digestion. But this is just the best. चले। Best. I'm glad. Best thing that I've had in a long time. अब आप लोग भी आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ओके। शेफ Yeah? we need you for breakfast please। नहीं मैं नहीं आ सकती ये ना करना हम If you want to कोई respect कोई my खाएगा ही dinner, नहीं फिर। तो No बस- one's gonna eat। नहीं ऐसे नहीं करो प्लीज Mommy। नहीं ये लो eat Good morning। Good morning. Almost good Good morning। This is the earliest we've woken up on a weekend। ना Really? चूल्हा Yeah। We wake up around 12:31। We get 2 days a week husband might to sleep in। क्या? Good morning। Hot, hot, Yeah, hot. hot. Yeah, it's very hot। Actually, I think that one of the other reasons why I'm so restless because I had chai this morning. Husband, I can see you literally bouncing। That's the chai. Oh my god, मामा की जान। जी, आ- Let's show everyone what Nano made for breakfast. Eggs. Yes, that's an egg. Good job. Egg. हाँ, अंडा बन गया। खिलाएं आपको अंडा? चलो। Stitch. We have some अंडे, I mean कीमा, cutlet, and आलू के पराठे। You want egg? Egg? अस्सलाम वालेकुम everyone। हम लोग आ गए हैं आर्नडेल सिटी सेंटर मैनचेस्टर। हम लोग यूनिक्लो जाएंगे। हसन भाई को हमने छोड़ दिया था टू हिज ट्रेन। वो लोग निकल गए। वी हैड अ ग्रेट टाइम विद देम। अभी हम लोग आए हैं, मैं, मेरी प्यारी सी मामा और तलहौर क्यान। हमारे पास
संडे है आज, तो 2 घंटे से शॉपिंग करने के लिए। तो आज हम लोग सिटी सेंटर में थोड़ा चिल करेंगे। Yes. Yeah. Chilling time. Yeah. Are you Chillings. hungry? Where is the shawarma? गाड़ी में वापस जाके जाते ही खाऊंगी। देखते हैं। हाँ भाई। छोटे यस। छोटे जी जी मैडम जी। इसकी डेड बॉडी कैसे निकालनी? ये ऐसे, ये देखो ऐसे, इसको ऐसे करके खींच लो ऐसे। बस बस इतनी सी बात। ये नहीं? नहीं नहीं ये नहीं खाना। ये मूंछें होती हैं इसकी। गाइस माउंटेन ऑफ प्रॉन्स एट जिमीज के लिए प्रॉन्स। Guys, we just woke up and my mama is leaving. Mama gave me a kiss here. And mama is gonna miss Kyan so much. Kyan अभी से ही बाय बाय बोल रहा है नानू को। पानी चेंज कर रही हूँ, आप इसमें पता नहीं क्या क्या डालते रहते हो, वो बेचारे पानी पीते हैं। Mashallah, mashallah, we had so much fun with mama. It's been such a great summer with everyone. अब फिर मामा हमारे पास थोड़ी देर के लिए और रुकी और हमें इतना मज़ा आया। और अब मैं बस ये सोच रही हूँ कि नानू के बगैर मेरा कैसे गुजारा होगा बेसिकली। बट इंशाल्लाह वी विल होप फॉर द बेस्ट। मैं कर लूँगी साफ। माय मम्मी इज लीविंग एंड आई एम श्योर शी इज गोना मिस अस सो मच। हाउ मच इंतजार कर रही हूँ तुम लोगों का उधर। इंशाल्लाह। Soon. Who are you gonna miss more, me or Kyan? Both. 3 of you. सबसे डिप्लोमेटिक आंसर। शायद। Don't be sad. Okay. पाली कर दो नानू को। नाना को पाली कर दो। पाली कर दो। नाना को पाली कर दो। नाना को पाली कर दो। मुआ। Kyan? जैकेट कह रहे दो, मैं भी चलूं बाहर। अच्छा बस ये छोकर। नानू को बाय बाय तो बोल दो ना सही से। नानू इज गोइंग। मामा की जान, नानू को बाय बाय बोल दो। मामा। वो मामा है, मैं नानो। हाँ नानो। वो मेरी मामा है। वो मेरी मामा है। नानो। पाली कर दो। पाली। आईज, हेड, नोज, हेयर, लिप्स। लिप्स का लिप्स। Kyan, where's Nano's head? Gentle, gentle, gentle. Yeah. Good boy, gentle, gentle. Where's Nano's head? Nano's head. Head. तो नहीं, मैं तो यही सोच के आई थी। लॉक करके जाऊँ या? नहीं मैं कर रही हूँ लॉक। वो सामान सा रखती है गाड़ी में। Only passenger left. पैसेंजर। मामा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। So pretty and stylish. Drive safe. Bye bye. See you soon, inshallah. See you soon inshallah. Assalamu alaikum everyone. I hope सब लोग यार मैं अपने बेटा जो है ना मेरा, मैं इसका क्या करूँ। मेरी जान है छोटी सी, है मेरा गुड्डा है छोटा सा। मैंने बस बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई इसलिए रही थी मैं। हाँ मेरा बेटा उसको हाय बोल रहा है। सबको सब हाय को बोल दें ज्ञान को। ज्ञान इज सेइंग हाय टू एवरीवन। हेलो। मैं बस एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती थी कि आई होप एवरी मदर कैन रिलेट विद मी। लेकिन क्यान माशाल्लाह सब 2 साल का हो जाएगा अक्टूबर में, तो अभी वो कोई 21 महीने का है। ही इज़ 21 months ओल्ड एंड आई फील लाइक जो ये वाली एज है ये मुझे फ़िलहाल इतनी पसंद आ रही है माशाल्लाह। बिकॉज़ इसमें जो ये कम्युनिकेशन सीख रहा है ना, मतलब मेरा दिल हर वक्त, हालांकि डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एज बिकॉज द अमाउंट ऑफ अटेंशन ही रिक्वायर्स इज़ जस्ट लाइक नेवर बिफोर। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन माशाल्लाह मुझे इतना मज़ा आ रहा है। जो इसने बातें शुरू की हैं इतना मज़ा आ रहा है। अभी मैं बैठी हुई थी और पहले मैंने इसे नाश्ते में पूछा कि क्या लाइक अंडा खाना नाश्ते में, डू यू वांट एन एग? तो आगे से बोलता है चीज़। तो वो मेरे साथ चल के गया और किचन में खड़े होकर फ्रिज को देख रहा है कि मामा यहाँ से चीज़ निकालेंगी। तो चीज़ निकाल के मैंने प्याले में दी इसको। थोड़ा सा सुबह को पोटैटो सलाद खिलाया था, तो आज मैं नाश्ते में अंडा नहीं खिलाया, इसे लंच में खिला दूँगी मैं। बट द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर जब इसको जैसे थोड़ी सी नींद आई तो ये मेरे पास आके बोलता है दुद्दू बोल के, और फिर क्या कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे किचन के अंदर लेके गया और फ्रिज के सामने खड़ा हो गया, बोलता है दुद्दू।
फिर मैंने दूध निकाला और जब दूध निकाला मैं तो उसका ढक्कन जो है ना थोड़ा सा ऐसे उड़ के गया तो बोलता है फिर दुद्दू दुद्दू कर रहा है और फिर थोड़ा सा शहद डाला मैं तो मैंने इसको सिखाया है हनी। जी मैं आपकी स्टोरी सुना रही हूँ मैं बेटा। तो इसकी थोड़ी तबीयत डाउन हुई, मैंने थोड़ा कैलपॉल दिया ऐसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ही इज़ गोइंग टू बी ओके। लेकिन गाइस जो ये बाय द वे आई थिंक आई शुड स्टॉप सेइंग गाइस नाउ एंड स्टार्ट सेइंग गर्ल्स बिकॉज यहाँ पे सारी गर्ल्स ही होती हैं, सो आई एम थिंकिंग आई एम गोना चेंज गाइस टू गर्ल्स। ओके सो गर्ल्स, मॉम्स, एवरीवन, आई फील लाइक दिस एज माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्रेशियस एज है टू चेरिश कि बस ऑल यू कैन डू इज़ स्टे पॉजिटिव, स्टे होपफुल बिकॉज मुश्किलें तो ऑब्वियसली बहुत आती हैं। वो हर चीज़ इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो हर चीज़ आई फील लाइक वर्थ इट होती है, स्पेशली मदरहुड। तो बस मैंने कहा मैं ये छोटी सी चीज़ शेयर कर दूँ कि जाहिर सी बात है माँ बनना बहुत मुश्किल है, माँ बनना फिर माँ बन के लाइक बच्चे को पालना, ख्याल रखना, सब कुछ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन सारी अच्छी चीज़ें इतनी मुश्किल ही होती हैं, मेरा तो ये मानना है। इसीलिए लाइक आई वोंट एवर लाइक यू नो आई फील लाइक मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की लाइक बातें ना सुनूँ कि भाई बहुत मुश्किल होता है, माँ को टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं करता। आई फील लाइक करने को सब कुछ हो जाता है इंशाल्लाह इफ़ यू हैव अ नाइस पार्टनर। आई फील लाइक प्री रिक्विजिट जो होता है अच्छी माँ बनने का वो होता है अच्छा पार्टनर। मतलब मेरा जब से ज्ञान पैदा हुआ है और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों से डिफरेंट इसलिए है। और बाय द वे मैं ये कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिनकी भी शादी नहीं हुई है कि जी हेलो सो जा मेरा बेटा सो जा। मैं ये चीज़ उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिनकी भी शादी नहीं हुई है कि आपका जो पार्टनर होता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी डिफ़ाइन करता है। आई फील लाइक ज़िंदगी में आपका पार्टनर, और दिस गोज़ फॉर बोथ लाइक मेन एंड वुमेन, लेकिन मसला थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ये है कि अच्छी औरतें होती हैं बिकॉज़ लाइक सारा कुछ जो है वो औरतों को सिखाया जाता है कि खाना पकाना, बच्चे संभालना, घर चलाना, साथ में अगर काम भी कुछ करती है तो काम भी करना, सब कुछ करना। तो आई फील लाइक इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो स्ट्रेन अच्छे हस्बैंड्स पे दे रही हूँ बिकॉज़ आई फील लाइक बहुत सारे हमारे कल्चर में बहुत सारी माएँ और बहुत सारी औरतें अपनी बेटी की तरबियत ऐसे नहीं करती हैं कि मतलब हर चीज़ में बीवी का साथ देना है, बच्चों का ख्याल रखना है। एंड आई फील लाइक माशाल्लाह मेरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे कोई भी सीन है उनका, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली लाइक ज़्यादातर इनको जो यहाँ पे रहते हैं वो जानती हूँ। तो आई लव के आजकल के जो डैड्स हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, लाइक इस जनरेशन के जो यंग डैड्स हैं वो बहुत इन्वॉल्व हैं। मैं तलहा को देखा है, तलहा के दोस्तों को देखा है, हमारे दोस्तों को देखा है जो भी हमारे लाइक कपल फ्रेंड्स हैं, ज़ैनब हारिस हो गए, तलहा के दोस्त हो गए, तो उन सब में जो है ना लाइक माशाल्लाह आई रियली लव सीइंग दिस चेंज इन दिस जनरेशन कि आजकल के जो फादर्स हैं वो बहुत हैंड्स ऑन है। हैंड्स ऑन का मतलब कि बहुत प्रेजेंट है, मतलब वो भी लाइक बच्चों के सारे काम मिल बांट के करते हैं, काम भी दोनों माँ बाप करते हैं एवरी सिंगल थिंग। तो खैर मेरा पॉइंट ये है कि अगर माँ बन के आपको अपना मदरहुड एंजॉय करना है तो आई फील लाइक द ओनली वे दैट्स पॉसिबल इज़ इफ़ यू हैव अ गुड पार्टनर। तो सबसे ज़्यादा जो लाइकलीहुड होगा ना ये होने का वो तब होगा जब आपके पास पार्टनर अच्छा हो, ठीक है। गोज़ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपके पास टाइम कैसे मिलता है इतना सब कुछ करने का, अपना ख्याल रखने का और घर इतना साफ़ रखने का, एवरी सिंगल थिंग। एंड आई फील लाइक ऑनेस्टली लाइक इट्स नॉट, मतलब कि जाहिर सी बात है मुश्किल होती है, थकन भी होती है, लेकिन माई नंबर 1 टिप जो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की है वो है आपका माइंडसेट, ठीक है। मैंने ये बात पहले भी बोली थी और वो बात ये थी कि जितना आप एक चीज़ को हवा बनाएंगे ना, मतलब कि माँ बनना बहुत मुश्किल है, इतने काम मिलते हैं, मेरे टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, सब कुछ है, तो आई फील लाइक आप अपने दिमाग में इतनी नेगेटिविटी फीड कर रहे हैं कि आपको अगर वो बात सच नहीं भी होगी ना, बिकॉज कभी कभी बहुत कॉमन एक चीज़ है कि आपको एक फीलिंग आती है जो सच नहीं होती है, लेकिन आप उस फीलिंग को इतना फीड करते हैं कि वो आपकी ऊपर कंज्यूम कर लेती है बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँगी क्या कहते हैं कि आज खाना भी बनाया है और कहते हैं कि बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि मैंने खाना बनाया, घर साफ़ किया, सब कुछ किया मैंने, और मैं फिर बैठी हूँ, मैंने बोला यार मैं कितने काम करती हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ये है वो है, पूरा लाइक यू नो मैं अपना आपको लाइक खुद वो सोच के मैंने ये किया
और उसके बाद से जो है ना लाइक मैं बिल्कुल, मेरा मूड इतना डाउन हो गया एंड देन आई ऑटोमेटिकली रॉन्गली बाय द वे फेल्ट वेरी ओवरवर्कड, अंडर अप्रिशिएटेड। मेरे अंदर अगर बहुत एनर्जी हो गई मैं 10 और काम करने की, तो अगर मैं ऐसे सोचूंगी ना कि यार मैंने आज बहुत काम कर लिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ये बहुत अनफेयर है मेरे साथ एंड एवरी सिंगल थिंग, तो मैं ऑटोमेटिकली जो है ना वो फीलिंग सोच सोच के मैं वो सच मान लूँगी और फिर मैं वाकई में वैसा फील करूँगी, फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगी ऑनेस्टली। ठीक है, बेसिकली कि माइंड ओवर मैटर। आपका माइंड, मैंने ये दोबारा बोल रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत दफ़ा पहले बोला है ये, कि आपकी पूरी ज़िंदगी में सबसे जो स्ट्रॉन्ग आपके पास चीज़ है ना वो आपका माइंड है। ठीक है, एंड योर माइंड कैन डू वंडर्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चेंज ले आएँ कि आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे सोचें। बिकॉज ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये एक चीज़ मैंने की है और मेरे लिए माशाल्लाह माशाल्लाह इट हैज़ वर्कड अ लॉट। आई ऑटोमेटिकली फील अ लॉट बेटर। मैं सो के उठती हूँ, बोलती हूँ कि बस आज मैंने ये सारे काम करने हैं और आज मेरा बहुत अच्छा दिन होगा और आज मैं क्यान के साथ बहुत सारा खेलूँगी और क्यान के साथ बातें करूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। अच्छी चीज़ें सोच सोच के ना मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ठीक है, और ऑब्वियसली हर वक्त नहीं हो सकता है, कभी कभी आपका लाइक तबीयत डाउन होती है, मूड ख़राब होता है, उसमें भी आई वुड रियली अर्ज यू कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे एंड यू विल फील सो मच बेटर, ट्रस्ट मी। ठीक है जी, तो आई फील लाइक मैं एक इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ बिकॉज ये एक चीज़ मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखती हूँ और मुझे लाइक पता नहीं क्यों बहुत बॉदर करती है। सही है कि लाइक जो भी लाइक न्यू मॉम्स हैं वो बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। वो मतलब कि बोल रही हैं कि इतना मुश्किल होता है और बच्चे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ये नहीं करती हूँ। तो ऑल आई वांट टू से इज़ गर्ल्स कि कोशिश करें ऑब्वियसली कि यू ट्राई टू डू एवरी सिंगल थिंग फॉर योरसेल्फ। और आई थिंक कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो एक वो मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि हर वक्त बच्चे को देखना है, हर वक्त बच्चे के लिए करना है, बस बच्चे के बाद पूरी ज़िंदगी बच्चे की हो जाती है। तो आई फील लाइक दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, आप अपने इंसान हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं, जाहिर सी बात है। तो बच्चा आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बच्चा आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। जाहिर सी बात है मैं प्यार के आन से इस तरह करती हूँ जैसे वो मेरी पूरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं दिन के पूरे 24 घंटे क्यान की तरफ डिवोट नहीं कर सकती बिकॉज उससे जो है वो मुझ पर असर पड़ेगा। ठीक है, मैं अच्छा फील नहीं करूँगी, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो ऑटोमेटिकली लाइक इट्स नॉट गुड फॉर माई मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है वो। ठीक है, तो आई फील लाइक यहाँ पे वो बात आती है जहाँ हर औरत अपने लिए सोचती है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या सही। कुछ माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना खिलाती हैं, लाइक सब्जियां काट के पका के 3 अलग अलग खाने खिलाएंगी, पूरा घर साफ़ करेंगी और फिर पूरे कपड़े धोएंगी और फिर खाने बनाएंगी, सब कुछ करेंगी और फिर एंड में बैठ के बस सो जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। सही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बैलेंस रहे। ठीक है, इसलिए मैं क्यान के लिए एक दफ़ा कुछ पका लूँगी, 2 दफ़ा मैं फ्रोज़न फ़िश बना लूँगी उसके लिए, या मैं उसको कोई योगर्ट पाउच खिला दूंगी, जो भी होगा। लाइक ऑब्वियसली लाइक मुझ में इतनी अकल है कि मैं देख रही हूँ, रियली मैं देखती हूँ, जाहिर सी बात है कि उसका न्यूट्रिशनल इंटेक, कैलोरी इंटेक, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो उसका विदाउट एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ। ठीक है, अंडा बना के खिला दिया रात को, अगर कुछ खाने को नहीं मुझे बनाने का दिल चाह रहा, अंडा हेल्दी होता है, अंडा जल्दी बन जाता है। सही है, योगर्ट पाउच खिला दिया, उसमें कोई एडिटिव्स नहीं होते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, जस्ट फ्रूट एंड योगर्ट, ऑर्गेनिक वो भी। सही है, तो वो इज़ ऑल्सो लाइक अ गुड चॉइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। बर्तन कभी रात को छोड़ लिए कि रात को मेरे बैठने का टाइम है, अभी मैं बैठ के अपना टीवी देखूंगी, मैं और तलहा बैठ के बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, बर्तन सुबह कर लूँगी, फिर तलहा काम पे होगा। तो ऐसे मैं करती हूँ। एवरी सिंगल थिंग डज नॉट हैव टू बी लाइक राइट देन एंड देयर, एंड आई फील लाइक ये एक चीज़ मैं एडवाइस दूंगी सबको कि दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली एंजॉय मदरहुड, कि आप अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस ना करें। ठीक है, मुझे मतलब अपनी स्किन केयर करनी है, अपनी हेयर केयर करनी है, एक्सरसाइज मुझे करने का शौक है, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, क्यान माशाल्लाह 13 किलो का है, उसको उठा के मैं लंजेस कर लूँगी, स्क्वाट्स कर लूँगी, चलते फिरते सफाई करूँगी, जो भी करूँगी। तो बेसिकली आई फील लाइक बहुत सारी जो माएँ जिनका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, वो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन वजह मैंने ये नोटिस की, बिकॉज वो पूरी ज़िंदगी जो है ना अपने बच्चे में डिवोट कर देती हैं। ठीक है, प्यार आप अपने बच्चे से ऐसे करें जैसे वो आपकी पूरी ज़िंदगी है, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल में बैलेंस रखना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ वन थिंग जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है कि मैं क्या कहते हैं कि दिन में 1-2 घंटे तलहा को बोलती हूँ कि सही है तुम जब घर आता है, आई नो कि वो थका हुआ आता है काम से एंड एवरी सिंगल थिंग, लेकिन जाहिर सी बात है हम दोनों ने मिलकर सारे काम करने हैं। ठीक है, तो तलहा को बोलूँगी मैं कि तुम अभी क्या के साथ खेलो थोड़ी देर के लिए, इसको खाना खिला दो, खाना बना के दे दूँगी। मैं बोलूँगी क्या कहते हैं कि मुझे अभी अपना नहाना है, स्किन केयर करनी है, थोड़ा सा मुझे अपनी जो भी मेरा काम है वो करना है। ठीक है जी, तो बस ये मैं शेयर करना चाह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लाइक अच्छा टाइम है ये एक टॉडलर के लिए। चैलेंजिंग है ऑफ कोर्स, बट नथिंग दैट्स गुड कम्स ईजी, विच इज़ अ वेरी कॉमन सेइंग। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ, जो कि थोड़ी सी लाइक लोग आई डोंट नो हाउ दे फील अबाउट इट, लेकिन जब से क्यान पैदा हुआ है ना, तो मैंने बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र किया इस चीज़ के लिए कि
माशाल्लाह एवरीथिंग वाज वेरी इजी फॉर मी एंड वेरी इजी फॉर अस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई लाइक मसला नहीं हुआ। और मुझे याद है एक दफ़ा बहुत पहले कोई ताक रात थी, बड़ी रात थी, और जब क्यान पैदा हुआ था तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरा लाइक मेरी औलाद नहीं हो रही है, एवरी सिंगल थिंग। तो वो चीज़ मुझे इतनी लगी थी कि लाइक इतनी बड़ी माशाल्लाह से नेमत है, इतनी बड़ी एक चीज़ है। तो आई फील लाइक ये नेमत आई फील लाइक इंशाल्लाह सबको मिलनी चाहिए। तो चाहे इम्तिहान हो चाहे जो भी हो, लेकिन इंशाल्लाह सबको मिलनी चाहिए। तो मैंने एक दफ़ा एक स्टोरी लगाई थी किसी ताक रात पे, मुझे याद भी नहीं है, और मैंने कहा था कि लाइक मुझे सब लोग अपने नाम मैसेज करें, मैं आप लोगों के लिए ख़ास दुआ करूँगी। अब ऑब्वियसली हर कोई लाइक अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता है किसी और के लिए कोई चीज़ करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं दुआ करूँगी उनके लिए। तो मेरे पास अभी तक मेरे नोट्स में भी वो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, और मैंने पूरे वो नाम लिखे थे अपने नोट पैड में, और मैंने उनके लिए नमाज़ पढ़ के, नफल पढ़ के लाइक सारी जो है वो नाम से दुआ की थी। और मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन माशाल्लाह उन मैसेज में से मुझे इतने मैसेजेस आए कि लाइक आपने दुआ की थी, और ये कहते हैं कि मैंने आपको ये अपडेट देनी थी कि लाइक अब जिसकी किसी ने भाभी के लिए दुआ की थी, किसी ने बहन के लिए दुआ की थी कि मेरी बहन का बच्चा हो रहा है, मेरी भाभी का बच्चा हो रहा है, मेरा बच्चा हो रहा है। तो वो एक चीज़ ऐसी है जो मैं कभी भी जो है वो आई विल नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और ये नेमत जो है वो सबके पास नहीं है। इंशाल्लाह सबको अल्लाह लाइक इस नेमत से नवाजे इंशाल्लाह। तो बस मेरे बैक ऑफ द माइंड पे ये चीज़ होती है कि लाइक माशाल्लाह बहुत बड़ी नेमत है, एंड आई नेवर वांट टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ज़ाहिर सी बात है कभी कभी क्यान इतना मेरी नाक में दम करता है कि मुझे गुस्सा आता है, मैं डांट भी देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू थिंक कि गिवन माई पर्सनैलिटी, गिवन माई टेम्परामेंट, आई एम डूइंग वेरी वेरी वेल माशाल्लाह। ठीक है जी, तो बस मैंने ये छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी। क्यान मेरा बच्चा दूध पीते पीते फीफी के पास चला गया है, और मैं अभी जो है वो थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली ये मेरे घर का हाल है, मैं भी सारा समेटूँगी। तलहा काम से आएगा तो क्यान और तलहा थोड़ा सा नैप करेंगे, और फिर मैं सोचूँ आज कुछ खाने वाने के लिए बनाऊँ, देखते हैं। तो बस मैंने ये शेयर करना था। आई जस्ट होप इंशाल्लाह दिस हेल्प समवन एज मच एज इट हैज़ हेल्प मी, और बस बाकी जो मुझे चीज़ हेल्पफुल लगेगी इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक से हैं, एंड ऑल्सो होपफुली यू गाइस कैन हेल्प शेयर व्हाटएवर यू फील इज़ राइट। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बिफ़ोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये वाला पार्ट व्लॉग का अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं, या कोई छोटे बच्चे हैं, या अगर आप अनकम्फर्टेबल हैं सब्जेक्ट से चाइल्ड अब्यूज़ के, तो प्लीज़ आप ये वाला पार्ट स्किप कर दें, या आप बाद में देखें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ ज़रूर देखें, लेकिन अकेले में, लाइक बच्चों के साथ ना देखें आप, सो दैट यू कैन डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर विद योर चाइल्ड एंड व्हेन एवर यू रेडी ऑब्वियसली। तो इसलिए प्लीज़ हेलो बोल दो, आ जाओ, इधर से नहीं, हेलो बोल दो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या शर्म आ रही है? हाँ, उसको आप पकड़ नहीं सकते, वो मामा का ट्राइपॉड है। ओके चलो, आपको हेजॉक दिया मैंने, इन हेजॉक इन। जस्ट बाय द वे आई ऑल्सो वांट टू गिव अनदर डिस्क्लेमर, ठीक है ना, कि मैं कुछ बातें करूँगी जो ना करना सही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और ये मेरा मानना है, सही है। इसके बाद अगर आप लोग मुझे अनफॉलो करते हैं, या आप लोग मेरे बारे में वीडियोस बनाते हैं कि मैं वाहियात और बेहयाई फैला रही हूँ, तो आई ऑनेस्टली डोंट माइंड, बिकॉज इंस्पायर करेंगे कि मैं एक बहुत बेहया औरत हूँ, जिस तरह की मैं बातें करी हूँ एवरी सिंगल थिंग, तो बाय ऑल मीन्स गो अहेड, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। बिकॉज मेरी जो नीयत इस कॉन्वर्सेशन की है वो ये है कि माएँ अपने बच्चों की तरबियत क्या करें वो उसमें देखें, ठीक है, और एक इंसान अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो है माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हैं और लाइक अप्रिशिएट करते हैं, या मुझे आइडियाज़ देते हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बेसिकली। तो मेरी नीयत ये है कि इन बातें करने के बाद अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, तो आप बेसिकली इन बातों पे अमल करें, और उसके बाद लाइक हैव दीज कॉन्वर्सेशंस। अगर आप एक औरत हैं, एक माँ हैं, एक बीवी हैं, ठीक है ना, तो आप बैठ के अपने हस्बैंड से ही बातें करें, ठीक है ना, कि डिस्कशन करें, आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात करें, बिकॉज ऑनेस्टली बात करने से हर चीज़ हो जाती है। लाइक आई फील लाइक एक जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, माँ बेटे की हो, बहन भाई की हो, जिसकी भी हो, वो हमेशा जो है ना रिवायतों और कल्चर सब चीज़ों से भारी होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये सोचना और मानना है कि हम इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे माशरे में नहीं है, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हमारे रिलीजन में नहीं है, तो माशरे की बात तो आप लोग हमेशा चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली माशरा जो है वो हमेशा इवॉल्व होता है, जनरेशन बाय जनरेशन उसमें वो प्रोग्रेस करता है, एक तरीके से आगे बढ़ता है, तो उसमें चेंजेस आते हैं करंट जनरेशन के हिसाब से।
तो वो वाली बात हो गई। जहाँ तक मज़हब की बात है तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली इंकरेज करूँगी कि आप लोग मज़हब के बारे में अपनी ठीक ठाक तफ्शीश या जो भी बोलते हैं उसको रिसर्च करें, सही से करें और समझें कि हमारे मज़हब ने हमें कभी भी ऐसी बातें करने से मना नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें इनकरेज किया है। सही है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब लोग आते थे अपना हर तरह का मसला लेके, और मैंने ये किस्से बचपन से सुने हुए सारे, ठीक है ना। और वो हर किसी को मशवरा देते थे, गाइडेंस देते थे, अपनी एडवाइस देते थे। नथिंग वाज ऑफ टॉपिक। बच्चों से लेके मियाँ बीवी के रिश्ते तक, हेल्थ एडवाइस, वेलनेस एडवाइस, रिलीजन एडवाइस, हर चीज़। तो बेसिकली अगर हम इस जनरेशन में आके भी अभी बोल रहे हैं कि हम ऐसी बातें नहीं कर सकते बिकॉज ये बेहयाई है और लाइक यू नो ये वाहियात है, तो आप लोगों को अपनी सोच को चेंज करना थोड़ा सा पड़ेगा। एंड आई हाईली रिक्वेस्ट यू एंड आई हाईली अर्ज यू कि प्लीज़ 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 स्टार्ट बाय मेकिंग दिस चेंज योरसेल्फ। सही है। अगर आप एक यंगर जनरेशन में से हैं तो आप बैठ के अपने अम्मी अबू से बात करें, अपने दादा दादी से बात करें, उनको ये बातें सिखाएं कि हमें ये करना चाहिए, हमारा ये ख्याल, हम सबका ये ख्याल होना चाहिए। बेसिकली एनीथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। ठीक, पिछले कोई एक हफ्ते से आई हैव बिन सो डीपली डिस्टर्ब। पहले मैं बेसिकली आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट, आई डाउट कि ऐसा कोई इंसान है जो ये वीडियो देख रहा है जिसको इसके बारे में पता ना, तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे पहले ये वीडियो चला देती हूँ, ठीक है, ताकि आप सुन सकें, समझ सकें कि हुआ क्या है बेसिकली। आइजल घर पे थी अपनी खाला के पास, मैं पिछली गली में गई थी। फिर वो मनान है ना जो उसका भाई बना हुआ है, वो उसको लेकर गया था चीज़ दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था, मैं घर पे नहीं थी। जब वापस लाया ना उसने उसकी खाला को दिया था, तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है, उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, उसने उसको लटा दिया। फिर आइजल को मैं सुलाती रही लेकिन उसने ना उल्टी की। जब उसने उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, तो उसने बोला ओरस दो, ओरस मैंने उसके लिए बना के रखा था, उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना, वो छोटी थी ना इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला, तब मेरी बच्ची यहाँ खून हो गई। उसका सब कुछ फटा हुआ था, मैं उसको लेके नीचे भागी, किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की। मैंने सबको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो वो मेरे हाथ में थी ना, वो सांस ले रही थी। फिर मैं उसको सर सैयद लेकर गई रक्षा, वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट है लेकिन सांस नहीं है। मैंने कहा आप ऑक्सीजन लगाए ना, मैंने खुद उसको CPR दिया, मैंने कहा हार्ट बीट आ जाएगी, आप उसको ऑक्सीजन लगाए। उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने बोला इसको जिना ले जाओ। और फिर जब जिना में उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफ़ा आँख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफ़ा तब मम्मा बोला मेरे को, उसके बाद मेरी बच्ची ठंडी हो गई। एक बच्ची, एक माँ, उसकी बच्ची जो है वो 17 महीने की है, 2 साल की भी नहीं है, 2 साल की भी नहीं है, उस बच्ची का रेप होता है। सही है। और पूरा जो हमारे मुल्क में, मतलब हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क में जो सारे लोग हैं वो बेसिकली इस पूरे केस में से ये चीज़ उठा रहे हैं कि अपने बच्चे किसी के पास नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है। आप लोगों को शायद समझ ना आ रही हो, आप लोगों को शायद मे बी आप लोग आपकी नीयत सही हो बोलते हुए कि बिकॉज वाकई में बच्चे हर किसी को नहीं देने चाहिए, जो आपको जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो उसको बच्चे नहीं देने चाहिए। सही है। लेकिन इस मौके पे ये पॉइंट उठाना आपको समझ आता है कि कितनी गलत बात है, ये कितनी गलत बात है। बिकॉज़ एक माँ अभी जो है उसकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, और आप पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरव्यूज़ में, पूरा आपका टेक अवे क्या है इससे कि बच्चों किसी के पास नहीं छोड़ो। ठीक है ना। वही लोग जो बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है रिलेशनशिप थ्राइव करती हैं और बहुत अच्छा होता है बिकॉज सपोर्ट होता है, ये होता है, वो होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चा जो है ना, एक बच्चा, उसका दुनिया में लाना 2 लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, माँ और बाप। ठीक है। उसका ख्याल रखना, उसकी तरबियत करना, उसको बड़ा करना भी 2 लोगों की ज़िम्मेदारी प्राइमरली होती है, माँ और बाप। बहुत पुरानी कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज। इट टेक्स अ विलेज का मतलब ये होता है कि बच्चा संभालने में, बड़ा करने में, उसकी डेवलपमेंट में, उसका ख्याल रखने में, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। ठीक है। अगर तो आप ये बात समझें कि जिस इंसान ने उस बच्ची के साथ ये किया है वो एक 17 साल का लड़का था, 17 साल का लड़का था। और वो कौन था? उस जो बच्ची है ना,
उसकी उसके अब्बू की बहन का नवासा, क्योंकि उसकी माँ ने बोला है कि वो फुप्पो का नवासा था उसकी, ठीक है, तो उसकी फुप्पो का नवासा था, तो बेसिकली उसका फैमिली मेम्बर था, ठीक है। अगर आपका इस पूरे केस से टेक होम ये है कि अपना बच्चा किसी के पास भी ना छोड़े, तो आई एम हियर टेल यू दैट दैट इज़ रॉन्ग, इट्स हाईली इनसेंसिटिव, ठीक है। अगर आपको अपने कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चे लाइक फुप्पो, ताया, मामी, जो फैमिली जॉइंट फैमिली रहती है, वो सब मिलजुल के बच्चा देखते हैं, बच्चे का ख्याल रखते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। प्रॉपर फैमिलीज, जॉइंट फैमिली होती है, उसमें यही सिस्टम होता है। आपकी जो पूरी अटेंशन जो है ना, और आपका सारा गुस्सा और आपकी सारी जो एडवाइस, नसीहतें और ओपिनियंस हैं, वो थोड़े से रीडायरेक्ट करें उस लड़के की तरफ जो असल प्रॉब्लम है, कि 17 साल के बच्चे ने कैसे सोच लिया, 17 साल का बच्चा, बड़ा, जो भी बोलना आपको बोलें, उसने कैसे सोच लिया कि ये हरकत करनी ठीक थी, ठीक है। उस पर आते हैं अभी। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें बच्ची के अपने बाप ने, ठीक है, बाप जो उसको माँ के साथ दुनिया में लाया है, बाप ने भी बच्ची के साथ जाती की है, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड से तो आप फिर बोलेंगे बाप भी बच्चे के पास ना जाए, ये गलत सोच है, ये बहुत गलत सोच है, ये बहुत गलत सोच है। और मैं पर्सनली एक माँ होते हुए मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को ऐसा बड़ा करूँ कि मैं इस डर में रहूँ, इस खौफ में रहूँ। ऑब्वियसली बाय ऑल मीन्स आई एम गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव व्हेन इट कम्स टू माय सन। मैं अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ, मैं उसको प्रोटेक्ट करती हूँ, हर चीज़ से पूरी कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। हर माँ बाप का अलग डायनामिक होता है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, वो भी ठीक है। कुछ बोलते हैं कि मेरा बच्चा जाके हर किसी को हाय बोले, वो भी ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसका एक ओपिनियन लाइक शेयर्ड ओपिनियन नहीं हो सकता ये, बिकॉज ये माँ बाप पर डिपेंड करता है, सही है। लेकिन एक जनरल ओपिनियन जो सही है वो क्या हो सकता है, जिस पे हम सब एग्री कर सकते हैं, वो ये है कि 17 साल का एक बच्चा उसने, या लड़का, 17 साल का एक लड़का, उसने ये हरकत क्यों की, सही है। कितना लाइक उसकी माँ कहाँ थी, उसका बाप कहाँ था, उसकी तरबियत कैसी थी कि उसको लगा कि ये ठीक है, सही है। अब आ जाएं आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। तो दिस इज़ द पार्ट वेयर आई फील लाइक थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, सही है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू वर्ड दिस। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने भी साफ़ सुथरे तरीके से ये बात कन्वे कर सकूं वो मैं करूं, ताकि लोग ऑफेंड ना हो, ताकि किसी को लाइक शर्म ना आए बेसिकली, बिकॉज हमारी सोसाइटी है ऐसी कि हम लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू से कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरे सामने सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह ये है कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत दफ़ा न्यूज़ में ऐसी चीज़ें आई हैं कि एक लड़का एक बच्ची को लेके जा रहा है किसी दुकान के अंदर, शटर डाउन करके उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, और लाइक बहुत केसेस ऐसे हैं, ठीक है ना, कि बच्चों के साथ बेसिकली। अब मसला ये है कि बच्चों को टारगेट क्यों करते हैं ये, बिकॉज़ बच्चों में ऑब्वियसली सेंस नहीं होती है, बच्चों में अकल नहीं होता है, उससे छोटे बच्चों में ज़ुबान नहीं होती कि वो बता सकें। इससे पता ये चलता है कि जो इंसान ये चीज़ कर रहा है उसको इतनी अकल है कि ये गलत है, क्योंकि अगर कोई आदमी, लड़का, जो भी है, वो एक छोटी बच्ची के साथ ये कर रहा है, तो उसको इतनी अकल है कि ये बच्ची बोल नहीं पाएगी, ये बच्ची बता नहीं पाएगी। तो मेरा मानना जो है वो ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, होती आई हैं, और खुदा न खासा नाउज़ुबिल्लाह होती रहेंगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि हमारे मज़हब में भी है, जो गलत है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। आई फील लाइक दैट इज़ सो रॉन्ग, बिकॉज़ एक चीज़ जो नेचुरल है, जो अल्लाह ने एक तरीका बनाया है, उसके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं कि बात नहीं करनी है। हमारे स्कूल्स में ये मतलब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, जो आपने आगे जाके यूज़ भी नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है ना। आई फील लाइक इट्स अ फेलियर ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम कि हमारे एजुकेशन करिकुलम, जो पूरा करिकुलम बना हुआ है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यूके में जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा था कि एक क्लास होती है इनकी, उसका नाम है RSHE, रिलेशनशिप सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन। इसमें इस पूरे जो कोर्स है, इसमें आपको पढ़ाते हैं, एज अप्रोप्रिएट होता है बाय द वे ये। तो ये जो क्लास है, ये ईयर 5 से शुरू होती है, 5 साल की एज से शुरू होती है, और ऑब्वियसली इट इज़ एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो 5 साल के बच्चे को सिखाते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, मामा और डैडी आपस में मियाँ बीवी हैं, बहन भाई होते हैं, अगर किसी की लाइक ब्रोकन फैमिली है, या क्या बोलते हैं उससे, न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें कोई डिवोर्स बच्चे हैं, तो उनके बारे में सिखाते हैं, सिखाते हैं कि भाई आपके बहन भाई हैं, जो भी है, ठीक है। एजेस 10 to 12 में पढ़ाते हैं प्यूबर्टी के बारे में,
प्यूबर्टी बहुत नेचुरल कॉन्सेप्ट है, कुदरती चीज़ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी बातें उर्दू में बोलूँ ताकि सबको समझ आएँ, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब वो होता है जब एक बच्चा बालिग होता है 10 से 12 साल की उम्र में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि इस टाइम के आसपास उस बच्चे को आप बिठाएं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मेरी माँ ने मुझे जब मैं 12 साल की थी तो बिठाया और मुझे उन्होंने पूरी बातें समझाई। मुझसे बोला कि मुझसे पूछो कि तुम्हें क्या सवाल करने हैं, जो बात समझ में नहीं आई पूछो मुझसे, मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। फिर हमने उनसे सवाल किए जो बता। खैर द पॉइंट इज़ कि माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को इस बारे में बताने के लिए। हमारे कल्चर में कसम से मुझे इतनी हैरत होती है, इतनी हैरत होती है कि बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं और फिर भी उनकी माएँ उन्हें कुछ भी नहीं बताती हैं, कुछ भी नहीं बताती हैं, जो इतना गलत है, इतना गलत है। तो इसमें मसला ये है कि ये जो हमारी शर्म है ना, और हम जिसको हम बोलते हैं कि हमारी हया है, ये सही है कि ऐसी बातें नहीं करनी हैं। मसला ये है हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में, हम पाकिस्तानियों में, और ऑब्वियसली लाइक हमारे जो नेबरिंग कंट्री साउथ एशियन कल्चर में मसला ये है कि ऑनर बेस्ड और नेम सेविंग बोलते हैं इसे, नेम सेविंग बहुत है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये केस के बारे में सुना था तो उसमें इस माँ ने ये भी बोला था कि जब उसको पता चला कि उसकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और जब उसने देखा कि पूरा पैम्पर जो हाल है उसका पूरा, तो वो रो के नीचे गई और उसने सबको बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। और उसने बोला कि मुझे हॉस्पिटल कोई नहीं लेके गया। और वो माँ अपनी मरती हुई बच्ची को, जिसके साथ ज़्यादती हुई है 18 महीने की बच्ची, उसको अकेले रिक्शे में लेके गई है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में। उसके बाद कहते हैं कि उसने ये भी बोला था कि जब मैं अपनी बच्ची को सर सैयद हॉस्पिटल ले गई थी तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि इसको जिना लेके जाएं, ठीक है। और सर सैयद जो हॉस्पिटल है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो जब मैंने तलहा से बात की, जो पूरा हमने जब इसके बारे में बात की, तलहा ने बोला था कि वो मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए हुआ है बिकॉज सर सैयद इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल और उनको कोई भी मेडिकल लीगल मसले नहीं चाहिए। किसी डॉक्टर में या किसी वहाँ पे जो स्टाफ था, कोई भी लाइक कोई बाई स्टैंडर्ड था, उसमें अगर इतनी इंसानियत होती कि वो माँ की हालत देखें, बच्चे की हालत देखें और उसके लिए कुछ भी करें। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो माँ जो एक फैमिली के साथ रहती थी, वो अकेले उस बच्ची को क्यों लेके जा रही है रिक्शे में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में। आप लोगों ने देखा जो मैंने वीडियो लगाई यहाँ पे, उसने यही बोला है कि पहले मैं सर सैयद गई, सर सैयद में उन्होंने बोला कि इसको जिना लेके जाओ, लेके जा रही थी इसको, तो उसका रास्ते में रिक्शे में अपनी माँ की गोद में इंतकाल हो गया। पॉइंट मेरा ये है कि इस केस में एक से एक बढ़ के बड़ी और बहुत ही ज़्यादती वाली चीज़ें हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन सबका फोकस एक ही चीज़ पे है, माँ को किसी तरीके से माँ को इल्ज़ाम लगाने पे कि अपने बच्चों किसी के पास ना भेजो। दैट इज़ अ हाईली इनसेंसिटिव स्टेटमेंट। ये बहुत 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 गलत सोच है। प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि सही वक्त पे सही बात बोली जाए, क्योंकि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक तो अगर आप देखें, स्टेटिस्टिक्स देखें, तो हमारे लाइक पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ बाप ने बेटी के साथ ज़्यादती की। तो बाय दिस स्टैंडर्ड तो मतलब ये कि बेटी को बाप से भी दूर रखो। बेटी को कैसे बाप से दूर रखेंगे, वो उसकी औलाद है। और लाइक एक बाप का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चे की परवरिश करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको उसको नसीहतें देना, हिदायत देना, सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, सारी चीज़ें सिर्फ माँ की नहीं, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है। बच्चों का जो चाइल्डहुड होता है वो एक बहुत ही लाइक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एक इतने से बच्चे को सिखाएंगे कि इससे बात ना कर, तो वो नंबर 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि अपने कज़न के पास आ जाओ, किसी के पास आ जाओ। हम पूरी ज़िंदगी लाइक हम ऐसे गए हैं, लाइक मामा शूट पे हैं तो मामू के पास जाकर रहते हैं। हम चारों कज़न्स, अपनी, मैं, अनिया, युमना, हुदा, हम पूरा बचपन में साथ गुजारे बिकॉज जो मेरी ममानी थी वो एयर हॉस्टेस थी। तो या तो मामू हमारे घर पे रहते, हम चारों कज़न साथ होते थे, या हम लोग जब मामा शूट पर होती थी तो मामू के पास हम लोग दोनों होते थे हमेशा। और दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड बिकॉज डैडी से पहले मेरे बचपन में मामू मेरे जो थे, वो इम्तियाज़ मामू जो थे मेरे लिए, वो एक फ़ादर फिगर थे। बच्चों को इतना समझाएं कि किस एज पे आपकी बॉडी कैसे चेंज होती है, वो चेंजेस क्या होते हैं, उनके साथ लाइक उनको एक्सेप्ट कैसे करना है, क्या करते हैं, किस लिए होते हैं, साइंटिफिकली वजह क्या है, उनकी बायोलॉजिकली रीजंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें ये पढ़ाया लिखाया जाए। RSHE जो यहाँ पे क्लास है वो एक कंपलसरी क्लास है, वो कोर्स है जिससे आपने बच्चे को निकाल भी नहीं सकते हैं, विच मीन्स दैट इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ मैंडेटरी। और बस जहाँ तक बात रहती है कि वो 17 साल का लड़का जिसने ये हरकत की है वो एक माइनर है, तो मैं बेसिकली मतलब कि इट्स डिबेटेबल ऑनेस्टली, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस पूरे केस को जितनी टेंशन मिली है, आई फील लाइक उसकी सज़ा को भी ऐसी टेंशन मिलनी चाहिए। उसकी माँ ने खुद ये
एक्सप्रेस किया है कि उस माँ की एक्सपेक्टेशन ये है कि या तो उसे फांसी दी जाए या तो उसे पब्लिकली कैस्ट्रेट करें ताकि वो किसी और के साथ ये ना करना पड़े, ठीक है। आई फील लाइक एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे आप टीनेजर हों, एडल्ट हों, जो भी हों, बट एक्शंस हैव टू हैव कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर एक 17 साल का लड़का इतना सोच सकता है कि वो उस बच्चे को 25 मिनट के लिए ले गया है, सिर्फ 25 मिनट के लिए, जो कि बहुत रूटीन चीज़ थी एक, बिकॉज उसकी माँ ने बोला है कि वो इसको लेके जाता था दुकान तक चीज़ लेने के लिए, ठीक है। उन 25 मिनट में उसने ये सब कुछ किया है, एंड नॉट जस्ट दैट, उसने बेसिकली उसका दिमाग इतना चला था बिकॉज़ उसकी माँ ने ये भी बताया था कि उसने जाके एक नया पैम्पर ख़रीदा, क्योंकि उसको पता था कि जो उसने हरकत की उसके बाद क्या होगा। तो उसने वो नया पैम्पर ख़रीद के पहना के उसको वापस दिया है माँ को। उसने बोला है कि मुझे पता है कि वो पागल नहीं है, बिकॉज जब उसने इतनी आगे तक की सोच ली, इतनी प्लानिंग सब कुछ किया है, तो वो पागल नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इस 17 साल के लड़के को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं था। उसने जितनी प्लानिंग से ये चीज़ की है, इट वाज जस्ट बेसिकली द लैक ऑफ एजुकेशन, घटिया तरबियत मैं बोलूँगी, बिकॉज जिसकी वजह से मुझे लगता है कि माँ बाप का फ़र्ज़ है, ये जो आजकल की वेस्टर्न चीज़ें हैं कि बच्चे को अपनी प्राइवेसी दो, ये दो, वो दो। आई फील लाइक हर चीज़ में कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग डिसाइड करें कि मेरे बच्चे को मैंने प्राइवेसी कितनी देनी है, लेकिन प्राइवेसी देते हुए प्रोटेक्ट कैसे करना है। आई डोंट वांट कि मैं अपने बच्चे को डरा के रखूँ, मैं डर के रखूँ। मैं चाहती मैं अपनी तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी, और ऑब्वियसली हर माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा जो मेन इशू है वो ये नहीं है कि बच्चों को सिखा छोड़ो, नहीं, दैट इज़ नॉट द टेक होम मैसेज। द टेक होम मैसेज इज़ के हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन अबाउट दीज थिंग्स इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज कोई ये बातें नहीं करता। इतनी शर्म, इतनी एक तरीके से डिस्ग्रेस अटैच्ड है इन बातों के साथ कि कोई करता ही नहीं है, और जो करता है उसको मतलब आप जलील करते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर बहुत पहले मैंने जियो न्यूज़ पे एक चीज़ देखी थी कि एक कैम्ब्रिज की बुक में एक लंदन के पास आई डोंट नो कहाँ पे एक टाउन है, उसका नाम है एसेक्स, ठीक है, ESSEX, एसेक्स एक नाम है, एक जगह का नाम है, ठीक है ना। तो माँ बाप ने रोला डाल दिया कि ये चीज़ किताब में कैसे लिखी हुई है और हमारा बच्चा ये क्यों पढ़े। एक जगह का नाम, एक जगह के नाम के अंदर एक वर्ड है जिससे आप इतना ट्रिगर हो रहे हैं, ऑनेस्टली इट्स जस्ट लाइक शॉकिंग, ऑनेस्टली लाइक बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। खैर, तो मैं आपको इनकरेज इस चीज़ से करूँगी कि अगर आप के बच्चे हैं तो आप उनसे प्लीज़ ये बातें करें, प्लीज़ टेल देम कि प्यूबर्टी क्या होती है, आपकी बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, आपको जो अर्जेस होते हैं वो जो बहुत बहुत नेचुरल बायोलॉजिकल हैं, उनको आप कंट्रोल कैसे करें। तो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑनेस्टली आई सेड अगेन, आई जस्ट वांट टू अर्ज एवरीवन, प्लीज़ डोंट लेट द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस होल केस बी के अपने बच्चे को किसी के पास ना छोड़ो। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये उस माँ को शेम कर रहे हैं, एंड बाय दैट स्टैंडर्ड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स। तो बस ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पिछले कोई 4-5 दिन से मतलब कि तंग कर रही है, काट रही है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ का ख्याल आ रहा है और मैं सोचती जा रही हूँ एवरी सिंगल थिंग। और अनफॉर्चुनेटली इतनी एक तरीके से बेनसीबी की बात है कि कराची में एक चीज़ होती नहीं है और दूसरी चीज़ हो जाती है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि जो माशाल्लाह अब हमारे जो यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, वो इन चीज़ों के साथ लेके इतने अवेयर हैं कि वो मतलब कि अपने माँ बाप को भी सिखाते हैं और सब कुछ करते हैं, और मैं देखती रहती हूँ चीज़ें। सो आई जेन्युइनली बिलीव कि इंशाल्लाह द यंगर जनरेशन और द करंट जनरेशन, उसमें जो भी लोग हैं, दे आर गोइंग टू बी द चेंज दैट वी नीड फॉर आवर कंट्री। अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि आप ऐसी सारी जो बातें हैं वो आप, एक जो स्टिग्मा अटैच्ड है कि टैबू बातें हैं कि ये बातें नहीं कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि हर बात करने का एक तरीका होता है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप बेहयाई की नीयत से लाइक एक बात करें और इतना लाइक खुला डुल्ला होकर बोलें, मतलब कि ऑब्वियसली शर्म हया होती है, तो आप तरीके से बात कर लें, मतलब कि कुछ हो ना हो आप साइंटिफिकली बात कर लें, लॉजिकली बात करें, साइंटिफिकली बात कर लें। उसमें जो है ना, आपने जो वर्ड्स चूज़ करने वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यू लिटरली जस्ट कोटिंग एंड स्टेटिंग फैक्ट्स कि भाई फैक्चुअल चीज़ है ये एक, कि बाय एज 11 या 13 अ चाइल्ड गोज़ थ्रू प्यूबर्टी एंड XYZ हैपन्स इन प्यूबर्टी, फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है ना। आपको कोई पर्सनल एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बस मैं यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ ये जो स्टिग्मा अटैच्ड है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। इतनी सारी औरतों ने अपनी
जान खोई है सिर्फ स्टिग्मा के अटैच्ड। अगर कोई एक आपको लगता है कोई औरत अगर बेहयाई फैला रही है, ठीक है, तो आप अपनी नज़रें नीचे कर दें, उसके अमाल वो अपना हिसाब किताब देगी, ठीक है ना। और अगर आपको ये है कि आपके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है तो आप अपने बच्चों को बताएं कि उसने किया है वो उसका मामला है, आप ऐसी चीज़ ना करना। ये बहुत 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 कॉमन चीज़ है। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप XYZ करते हैं, आपका बच्चा देख के आपको करेगा, तो ये नहीं है। मतलब कि हर इंसान में खामियां होती हैं और पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को, मेरी माँ ने हमेशा मेरे साथ ये किया था, उन्होंने बोला था भाई कि मेरी ये बुरी आदत है, ये तुम ना करना, सही है, डिसाइड एट योर ओन पेस, डोंट लेट इट इन्फ्लुएंस यू। और एक जो ऑनर है, एक शेम है कि इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर बात नहीं करेंगे तो अवेयरनेस कैसे फैलेगी? अवेयरनेस कैसे फैलेगी अगर बात नहीं करेंगे? तो मतलब दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। आई फील लाइक सबको इतने ज़ोर और शोर से, इतने जज्बे से, इतना इंटेंसली ये फील करना चाहिए कि उस माँ के साथ क्या हुआ है। और आई फील लाइक कि बस इसके बारे में इस बारे में बात करना, इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि अवेयरनेस फैले, ताकि हमारी गवर्नमेंट पे अथॉरिटीज़ पे प्रेशर आए कि भाई कि आप जो है ये अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं, सही है। और आपकी जो लॉज हैं, बिकॉज हम सबको पता है, लाइक आई एम अ पाकिस्तानी माई सेल्फ, मेरा पासपोर्ट अभी भी हरा है, इवन मैं पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में बड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कानून जो है वो बहुत सॉफ्ट है। बाय सॉफ्ट आई मीन कि लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन। मतलब कोई XYZ वडेरे का बेटा है, कमिश्नर का बेटा है, इसका बेटा है, वो कुछ भी कर दे, उसके साथ कोई लाइक उसकी सज़ा नहीं मिलेगी उसे। तो ये चीज़ें गलत हैं। आई फील लाइक इट्स फाइनली टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी। और आई फील लाइक कि बिकॉज सबकी नज़रें इस वक्त इस केस पे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि इस 17 साल के इंसान को सज़ा क्या मिलती है, चाहे फांसी हो, चाहे कैस्ट्रेशन हो, जो भी हो, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट ही इज़ अ माइनर बिकॉज ही किल्ड अ माइनर। उसने एक बच्ची का कत्ल किया है, एक बच्ची का खून किया है उसने, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई कि वो बच्चा है, सिर्फ बच्चा नहीं है, वो 17 साल का लड़का है, ठीक है ना। और उसके माँ बाप को उस पर नज़र रखनी चाहिए थी, चाहे उसका फ़ोन चेक करें, चाहे उसके लाइक उससे बात करके देखें कि भाई कि तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल, तुम क्या करते रहते हो, तुम्हारी जहन में क्या चलता है, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम कहाँ आते जाते हो, ये सारी चीज़ें इन पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है। क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न कि आप बोलते हैं कि लाइक 18 से पहले माइनर है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आपके पास एक वो जो एडोलेसेंस, एक जो अकल होती है, कॉमन सेंस होता है, आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, आपकी प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, वो नहीं होती है उनमें। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों में चेक एंड बैलेंस रखें, चाहे उनका फ़ोन चेक करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। ऑब्वियसली दिस इज़ वेयर आई मीन कि लाइक द प्राइवेसी एंड द बाउंड्रीज कम इन, ठीक है। प्राइवेसी दें आप अपने बच्चे को कि सही है, यू वांट टू गो टू योर रूम, यू वांट टू बी अलोन, फाइन, ठीक है ना, बट यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज एंड यू हैव टू हैव, आपको अपने बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व होना चाहिए है कि आपको पता हो कि वो क्या करते हैं, कैसी चीज़ें देख रहे हैं और उन पे मतलब किस चीज़ का क्या असर पड़ा है। बिकॉज फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ इन टाइप की कॉन्वर्सेशंस की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं और होती रहेंगी अगर हम लोग इस चीज़ को चेंज ना करें। तो मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ। अभी तक जो मैंने सोचा है वो ये है कि मैं किस तरीके से पाकिस्तान में आई ट्राई टू प्लीज़, अगर आप लोग के भी कोई कॉन्टैक्ट्स हैं or if you have any advice to me how I can get in touch with like the education minister and urge them to have this in their curriculum, have these kind of educational topics in the curriculum and make it compulsory to study for girls and for boys. That is what I would really like to do because I feel like that would really make a change, really make a change. दूसरा वो जो एज़ल की अम्मी हैं, वो माशाल्लाह से लाइक शी इज़ सो ब्रेव, वो प्रोटेस्ट भी जा रही है एवरी सिंगल थिंग, लेकिन मैं उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ कि जिस तरह से वो रो रही होती हैं एंड मुझ पे जो इस चीज़ का असर पड़ता है मैं ऑनेस्टली समझा नहीं सकती हूँ, मैं नहीं समझा सकती हूँ। तलहा और मैं बैठ के रात को ये बात कर रहे होते हैं, मामा और मैं बैठ के बात कर रहे होते हैं, मुझे लोग बोल रहे होते हैं कि स्टोरी ना लगाओ, देखो नहीं, लेकिन मतलब कि देखने में क्या मसला है जब एक इंसान पे गुजरी है ये और आप मतलब उससे एक सिंपथाइज़ कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ देख के, एक चीज़ फ़ील करके, एक चीज़ के बारे में फ़ील करेंगे तो आप उतना स्ट्रांगली फ़ील करेंगे, उतना स्ट्रांगली आप फ़ील करेंगे तो आपका उतना दिल चाहेगा। मैं अभी यहाँ पे बैठ के इसलिए बोल रही हूँ कि मैं मतलब कि ये करना चाहती हूँ, जब इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी तो आई वांट टू मेक श्योर कि मैं किस तरीके से जाके, मैंने ईमान को बोला है अभी कि मुझे उनका कॉन्टैक्ट लेके तो मुझे उनसे बात करनी है बिकॉज़ आई एम रियली वर्ried अबाउट हर मेंटल हेल्थ। ऐसे मौक़ों में, ऐसे केसेस में बहुत आसानी से लाइक a person can easily like lose their mind,
लूज देयर माइंड से मतलब है कि आपका एक्चुअल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इतना होता है कि आपका नॉर्मल फंक्शन ख़त्म हो जाता है एंड यू एक्चुअली लाइक you become depressed or paranoid or like whatever basically. So I really want and I'm really hoping कि किसी तरीके से I can get in touch with her and I can just like make sure that I can help support her get the help that she needs. By help I mean like medical help in the sense that I really want her to have like the psychological care that she needs so that she उनका जो एक ग्रीफ है एक ट्रॉमा है वो सही तरीके से प्रोसेस हो एंड देन होपफुली इंशाल्लाह इन द कमिंग गॉड नोज़ हाउ लॉन्ग शी कैन गो बैक टू हैविंग अ नॉर्मल लाइफ. वरना अगर इसके बारे में कुछ करें ना आप तो एक इंसान ग्रीफ में लॉस में ट्रॉमा में फंस के दिस इज़ हाउ मेंटल डिसऑर्डर्स आर फॉर्म्ड. इसी तरीके से होता है चाहे वो बचपन से हों चाहे वो बड़े होके हों चाहे वो ग्रीफ लॉस ट्रॉमा से हों. लेकिन मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं ना आपको इसी तरीके से होते हैं इन इंसिडेंट से होते हैं बेसिकली बिकॉज आप यू डोंट गेट द हेल्प दैट यू नीड इन ड्यू टाइम एंड देन योर कंडीशन कीप्स वर्सनिंग एंड बाय द टाइम यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट इट्स ईदर टू हार्ड और टू लेट. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इंशाल्लाह I can try and help her in whatever way I can. So obviously I was very nervous to talk about these things. I was very nervous, scared, whatever you want to call it obviously because I don't know what the right way is to talk about these things क्योंकि मुझ पे जो इस एक चीज़ ने असर किया है वो इतना ज़्यादा है कि मतलब मैं बस ये सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह किसी तरीके से मैं कुछ कर सकूँ इस चीज़ के बारे में और मतलब हम लोग सब मिल के करें बेसिकली. मेरे पास यहाँ पे जो माशाल्लाह से कम्युनिटी है वहाँ पे इधर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और दुनिया के हर कोने में लोग हैं. तो आई एम जस्ट होपिंग कि हम इस चीज़ के लिए इतनी अवेयरनेस रेस करें. हम किसी की भी लाइक कॉन्टैक्ट्स निकलने में 2 मिनट लगते हैं ठीक है. तो इफ़ एनी वन हैज़ एनी ओपिनियंस ऑन दिस एंड इफ़ देड लाइक टू शेयर इफ़ देड लाइक टू हेल्प प्लीज़ लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर. मुझे बहस नहीं करनी है बिकॉज़ जो मेरी सोच है वो मेरी सोच है मैंने शेयर कर दी है. मुझे ये ओपिनियन नहीं चाहिए आपका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि मेरी सोच गलत है. मुझे आपकी एडवाइस इसमें चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो हमारा कानून सख्त हो और ऐसी चीज़ें जो हैं बेसिकली. That is what I'm opening the conversation for. And बस it's very hard to come back from this. पूरी दुनिया में जिसको ये पता है वो एक तरीके से हिल गया है और माशाल्लाह से हमारा जर्नलिज़म भी इतना अच्छा है कि कुछ भी प्रोटेक्टेड नहीं रहता है. उस बच्ची की पिक्चर्स उसकी लाश की पिक्चर्स उसकी पैम्पर की पिक्चर्स हर चीज़ हर जगह फैल चुकी है अस्तगफिरुल्लाह. तो I don't know. I feel like our country really needs a change and I am more than willing to do whatever it takes to make that happen. Obviously मैं रहती बहुत दूर हूँ मैं दूसरे मुल्क में रहती हूँ लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास एक कम्युनिटी है बहुत सारे लोगों की एंड होपफुली इंशाल्लाह आई एम होपिंग दैट वी कैन जितना भी टाइम लगे जितनी मेहनत लगे इंशाल्लाह हम लोग कुछ कर सकें. तो दैट्स ऑल. आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस लॉन्ग रैंट. I'm not sorry actually, but I apologize anyways for this long rant after that nice happening happy vlog. लेकिन इन चीज़ों से आपको भागना नहीं चाहिए इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए. इन चीज़ों को आप जितना देखेंगे उतना फ़ील करेंगे उतना आप में एक जज्बा आएगा कुछ करने का एंड इंशाल्लाह हम में से किसी के भी जज्बे से लाइक बहुत बड़ा चेंज अनकरीब इंशाल्लाह हो सकता है. तो दैट वाज ऑल एंड आई होप एवरीवनस डूइंग वेल एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.